दोस्तों एक नए नवेले जोड़े की शादी होती है और दूल्हा का नाम होता है जाहिर इकबाल और दुल्हन का नाम होता है दोस्तों रेशमा। जब दोस्तों हर एक किसी की ख्वाहिश होती है कि जब वो शादी करे, यानी कि लड़की की जो ख्वाहिश होती है कि जब उसकी शादी हो तो उसका जो हस्बैंड हो उसका केयर करने वाला हो और अच्छा समझदार होना चाहिए। और जो हस्बैंड होता है दोस्तों उसको लगता है कि जो उसकी वाइफ हो वो काफ़ी बेहतर सुंदर हो और सबसे सुशील हो और हंसमुख होनी चाहिए। दोस्तों इसी तरीके से जो जाहिर इकबाल होता है वो शादी करता है रेशमा नाम की लड़की से, और जब सुहागरात का समय होता है तो उसके साथ वो संबंध बनाने जाता है। जब दोस्तों रेशमा के सर से उसका पल्लू हटाता है जाहिर इकबाल, तो उसको देखते ही साथ अपने आप को काफ़ी खुशनसीब मानता है और भगवान को दुआ देता है कि हे भगवान, तूने मुझे इतना अच्छा वाइफ दिया है, मैं तेरा शुक्र अदा कैसे करूं। तभी दोस्तों जो रेशमा होती है वो धीरे धीरे अपना पल्लू हटाती है और जो जाहिर इकबाल होता है वो धीरे धीरे उसके सारे गहने उतारता है। अब सब दोस्तों आखिरकार जब उसका संबंध बनाने का मन करता है तो एक शर्त रखता है और वो कहता है दुल्हन से कि जिस तरीके से सभी संबंध बनाते हैं मैं उस तरीके से नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पीछे से सेक्स करना चाहता हूँ, तो पीछे से संबंध बनाना चाहता हूँ। जब ये बात रेशमा सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और डर जाती है और वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती और तुम किस तरीके की सेक्स करने की आदत बना रखी हो और क्या तुम पहले कर चुके हो क्या। तो दोस्तों जो लड़का होता है यानी कि जो जाहिर इकबाल होता है वो कहता है कि मेरी जो है पहले से ख्वाहिश थी, दिली इच्छा थी कि मैं भी अपने वाइफ के साथ पीछे से सेक्स बनाऊं और वैसे ही करूं जिस तरीके से मैं गंदे वीडियो में देखा करता था। दोस्तों यहाँ तक ये बात ठीक रहती है। उसके बाद जो होता है वो जो रेशमा होती है, जो दुल्हन होती है, वो कहती है कि आज तो मैं तुम्हारे गिरफ्त में हूँ, तुम जो चाहो अपनी मर्जी कर सकती हो, लेकिन कल का दिन जो मैं चाहूँगी वही फिर आपके साथ होगा। तो दोस्तों कहानी क्या है, आइए पूरा इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के पास वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल में आप लोग पहली बार है, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे ऐसी सच्ची और अच्छी कहानी लाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप चौधरी और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश के एक शहर है कानपुर। दोस्तों कानपुर के पास का एक लगा हुआ गांव होता है जहां पर जाहिर इकबाल नाम का एक लड़का होता है और वो एक छोटी सी परचून की दुकान रहा करता था। दोस्तों दुकान अच्छी खासी चलती है तो घर पे रह के वो दुकान देखा करता था और घर पे उसकी माँ रहती है और उसके साथ वो रहा करता था। घर परिवार अच्छे चला करता था। धीरे धीरे जो जाहिर इकबाल होता है उसकी उम्र बढ़ती जाती है और उसकी शादी की चिंता उसके घर वालों को सताने लगती है, यानी कि उसके माँ को उसके शादी की चिंता सताने लगती है। तभी दोस्तों उसकी माँ जो है उसके लिए एक लड़की देखती है और लड़की काफ़ी बेहतर और काफ़ी खूबसूरत लड़की पास के गांव में पसंद आ जाती है जिसका नाम रेशमा होता है। और रेशमा के साथ दी गई तारीख पे उसकी शादी कर दी जाती है और शादी करने के बाद जब दोस्तों रेशमा को जाहिर इकबाल अपने घर पे लाता है तो जो रेशमा होती है वो अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपने संस्कार से वो सारे घर वालों का और रिश्तेदारों का दिल जीत लेती है। दोस्तों धीरे धीरे रात होती है और आगे चल के फिर इन लोगों का जब दोस्तों जाहिर इकबाल अपने वाइफ के कमरे में जाता है सुहागरात मनाने के लिए तो धीरे धीरे जाता है, उससे प्यार भरी बातें करता है। समथिंग 1 घंटा बात करने के बाद जब उसके अंदर की उत्तेजना बढ़ने लगती है तो अपने वाइफ से कहता है कि अब चलो संबंध बनाते हैं। तो दोस्तों वाइफ जो होती है वो जाहिर इकबाल के कपड़े उतारने लगती है और जो जाहिर इकबाल होता है वो भी अपने वाइफ के धीरे धीरे कपड़े उतारने लगता है। जैसे जाहिर इकबाल अपने दुल्हन का घूंघट उठाता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो जैसे सोचा था वैसे उससे भी कई ज़्यादा खूबसूरत उसको उसकी बीवी मिली हुई थी। फिर दोस्तों उसके कपड़े उतारने के बाद उससे प्यार भरी बातें करता है, प्यार करता है और जब संबंध बनाने का होता है तो जाहिर इकबाल एक शर्त रखता है और कहता है कि अगर मैं संबंध बनाऊंगा तो तुम्हारे साथ पीछे से संबंध बनाऊंगा। जब ये बात उसकी वाइफ सुनती है यानी कि रेशमा सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। वो सोचने में मजबूर हो जाती है कि आखिरकार ये कोई इंसान नहीं बल्कि ये कोई जानवर ही होगा जो इस तरीके की ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है। दोस्तों इस ख्वाहिश की कारण ये था कि आजकल का जो मोबाइल सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को बेकार कर दिया है। कहीं ना कहीं जो मोबाइल है लोगों को अच्छी शिक्षा देता है तो वहीं कहीं ना कहीं ख़राब लोग उसको गलत इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों जो जाहिर इकबाल होता है वो बचपन से ही गंदी वीडियो का लत लग जाता है उसको, जो वो देखा करता था। और मोबाइल के अंदर अगर आप अच्छी चीज़ देखना चाहोगे तो उससे बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, अगर आप गंदी चीज़ें देखना चाहोगे तो उससे आप गलत ही करेंगे। तो जैसे वो वीडियो में देखा करता था वैसे उसकी अंदर की इच्छा बढ़ती जाती और उत्तेजना बढ़ती जाया करती थी, जिसके चलते वो अपने पत्नी से ये दिली ख्वाहिश की इच्छा पूरी करता और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पीछे से संबंध बनाना चाहता हूँ।
दोस्तों रेशमा के लाख मना करने के बावजूद जो जाहिर इकबाल होता है वो नहीं मानता है और उसके साथ संबंध बनाता है। तभी रेशमा जो है उसके जिद के आगे हार जाती है और कहती है कि चलो आज तो मैं तुम्हारे गिरफ्त में हूँ, तुम्हारे अंदर हूँ, चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, जिसकी वजह से कोई घर वाले बचाने नहीं आ रहा है। लेकिन अगली जो सुबह होगी उसमें फिर जो आपके साथ मैं करूँगी उसमें सिर्फ मेरी चलेगी। दोस्तों अगली सुबह में क्या होने वाला था, कहानी में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। फिर दोस्तों जो जाहिल इकबाल होता है उसके साथ पीछे संबंध बनाता है, जिसके चलते जो रेशमा होती काफ़ी ज़्यादा चीखती चिल्लाती है। लेकिन उसकी चीखने और चिल्लाने की आवाज़ जब घर वालों को जाती है तो घर वाले यही सोच के चुप हो जाते हैं कि हो सकता है पहली सुहाग रात है, पहली बार है, तो हर एक लड़की चिल्लाती चीखती है, शायद इसके साथ ज़्यादा हो रहा है तो ये मैनेज कर लेगी धीरे धीरे करके। इसके चलते उसके घर वाले उसके कमरे के पास नहीं जाते और वहाँ से लौट आते हैं। दोस्तों रात के वक्त का ये खेल होता है, जब जाहिर इकबाल ये सब करके उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो तुरंत बेड पे लेट जाता है और आराम करने लगता है। इधर जो रेशमा होती है और रात भर रोती है और रोने के बाद जैसे ही सुबह होती है वो सारी दास्तां अपने मम्मी और पापा को बताती है और उसके मम्मी पापा आते हैं और रेशमा को लेके घर पर चले जाते हैं। जब दोस्तों रेशमा अपने घर पे जाती है तो अपनी ससुराल की बीती हुई रात की सारी किस्सा और कहानियाँ अपने मम्मी और पापा को बयां करती है, जिसको सुनने के बाद उसके पापा आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार हमने अपनी बेटी की शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि जानवर से कर दी है, जिसके चलते हमारी लड़की का ये खामियाजा भुगतना पड़ा। फिर दोस्तों जो उसका बाप होता है वो कोर्ट में जाता है और FIR दर्ज करवाता है और कहता है, जब दोस्तों पंचायत बुलाता है तो पंचायत में उसका बाप जो है ये शर्त रखता है कि अब मेरी बेटी उस घर में कतई नहीं जाएगी, लेकिन तलाक तो होगा ही होगा, साथ में उस लड़के के साथ FIR भी दर्ज की जाएगी जिसने मेरे बेटी के साथ इतना गलत और घिनौना काम किया है। तभी दोस्तों FIR दर्ज होती है और उस लड़के के खिलाफ़ शिकायत दर्ज की जाती है, FIR दर्ज की जाती है और उसे पुलिस गिरफ्तार करती है और उसके बताए हुए बयां पर उसको दंड दिया जाता है। उसके बाद से दोस्तों जो रेशमा होती है वो अपने माँ बाप के घर रहने लगती है और जो लड़का होता है जाहिर इकबाल वो जेल की सलाखों के अंदर हो जाता है। तो दोस्तों इस कहानी का सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि जागरूक करना होता है कि आजकल के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथों में मोबाइल होता है और मोबाइल दोस्तों जितना लोगों के लिए अच्छा होता है उससे कहीं ज़्यादा वो ख़राब भी होता है। अगर आप जानना चाहेंगे तो उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें देखकर कुछ अच्छा अपना बड़ा नाम कर सकते हैं, अपने घर वालों को नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसी मोबाइल में अगर आप गंदी चीज़ें देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, जिसके चलते आपको इसका बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है, जो आज जाहिर इकबाल के साथ हुआ था। क्योंकि उसने भी बचपन से मोबाइल में कुछ गंदी वीडियो देख कर अपने मन की इच्छाओं को उत्पन्न कर रहा था, जिसके चलते उस चीज़ का भुगतान रेशमा ने भुगता है, जिसके चलते जाहिर इकबाल आज जेल की सलाखों के अंदर है और रेशमा अपने मायके यानी कि अपने घर पे है। फिलहाल कुछ दिन बाद रेशमा की शादी कहीं और कर दी जाती है और ये कहानी दोस्तों यहीं तक है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, टेक केयर।